हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि एग्जाम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लाए हैं उत्तराखंड से संबंधित 100 क्वेश्चनों का यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो है आपसे यहाँ पर 100 से ज़्यादा यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर आंसर देंगे और यहाँ पर 9 अप्रैल को यहाँ पर एग्ज़ाम होना है वन आरक्षी का। उसके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी तक आपने चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको इसमें रहते हैं मिलते रहें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फटाफट से यहाँ पर आप आंसर लगाइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सिलांगी यानी कि गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 176 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सदानंद कुकरेती यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की, अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्रेम विद्यालय की स्थापना जो की थी, प्रेम विद्यालय की स्थापना ताड़ीखेत में वो किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लगाओगे जो ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी देवकीनंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने जो है ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 178, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपयुक्त यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। देखिए वीरभद्र जो है ऋषिकेश का यहाँ पर उपनाम है, मोर ध्वज कोटद्वार को, गोविषण काशीपुर को कहा जाता है। ये जो हैं बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखिए 179 पूछता है उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कब कम्युनिस्ट विचारधारा वाली संगठन या संघ कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का यहाँ पर गठन किया गया था। 179 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछता है, तो इसका सही आंसर आपको देना है। देखिए सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 3 अक्टूबर 1970 को ये इसका गठन किया गया था, संघ कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 3 अक्टूबर 1970 को। पूछा गया यहाँ पर 180 निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन ने 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो देखिए मित्रों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरांचल परिषद ने यहाँ पर जो है 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 आपसे यहाँ पर पूछता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर की बात करेंगे हम, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी में 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सल्ट में यहाँ पर ये जो घटना घटित हुई, इसमें जो है 2 सगे भाई कौन कौन, गंगाराम और हीमादेव यहाँ पर शहीद हो गए थे सल्ट घटना में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 182 आपसे पूछता है उत्तराखंड में शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भागों पर निम्न में से किस वंश ने अधिकार किया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी की बात करें कुषाणों ने, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है योधेय शासकों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। 183, तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, देखिए इसमें से पढ़ते हैं पहले। ये कुंडू के समकालीन थे, जौनसार बाबर तथा कालोडांडा से इनकी मुद्रा मिली थी, सही है। कुषाणों की पतन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी क्या कहता है शिवपालित इस वंश का सबसे प्रतापित शासक था, बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 184 निम्नलिखित में से सर्वाधिक मुद्राएं किस कुणिद शासक की प्राप्त हुई हैं। तो बताइए 184। ऑप्शन ए अमोघ मूर्ति, यहाँ पर अमोघ मूर्ति बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 185 आपसे यहाँ पर पूछता है चंद राजा बालो कल्याण चंद द्वारा गंगोली विजय के समय यहाँ का राजा कौन था जिसने भाकर रोटी में शरणी। क्वेश्चन नंबर 85, देखिए इसका ऑप्शन बी की बात करें नारायण चंद यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। चंद राजा बालो कल्याण चंद द्वारा गंगोली विजय के समय यहाँ का राजा कौन था जिसने भागकर रोटी में शरणी। तो नारायण चंद यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 186, अकबर के समकालीन वह चंद राजा जिसने अल्मोड़ा शहर के मध्य मल्ला महल किले का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 86 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रुद्रचंद्र ने यहाँ पर जो है अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 187, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा के देघाट में सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें निम्न में से कौन कौन शहीद हुआ था। कूट के आधार पर सही उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो देखिए इसका 187 का जो हमारा जो क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ABCD ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 188 की बात करें, पुणिंद मुद्राओं में निम्नलिखित में से किस लिपि का अंकन हुआ है। 188 सी की बात करें यहाँ पर जो A B दोनों का यानी कि ख्रोष्ट लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों का यहाँ पर जो है अंकन हुआ है कुणिंद मुद्राओं में। ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, पृथक उत्तरांचल राज्य की मांग के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है कह रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, सभी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बिल्कुल सही है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 यहाँ पर आपसे पूछता है, 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से उत्तराखंड में निम्न में से कहाँ गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है 190 का सही आंसर। तो देखिए चनौदा में यहाँ पर जो है 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से उत्तराखंड में जो है गांधी आश्रम की यहाँ पर स्थापना हुई थी, चनौद में। बिल्कुल चनौदा उसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से वह शासक जिसे कुछ विद्वान कुणिंद तथा कुछ योधे शासक मानते हैं, जिसने तीसरी सदी में बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। तो देखिए 191 का ऑप्शन सी की बात करें, सील वर्मन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 192 आपसे यहाँ पर पूछता है, उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। 192 देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसके प्रथम अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत थे। ये जो है क्रांति दल के संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं ही बता देता हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत थे, DD पंत जिसे आप कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 193 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कब लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया। तो 193 देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो सभी लोग बने रहें वीडियो के अंत तक और ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहें। 193 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 1987 ईस्वी को बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 आपसे यहाँ पर पूछता है, वह चंद्रवंशी शासक जिसने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाया था। बिल्कुल सही आंसर 194 का आपको देना है। तो डी वाला रुद्रचंद यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह चंद्रवंशी शासक जिसने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म निर्णय पुस्तक यहाँ पर लिखवाया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाया था। रुद्रचंद यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 195 आपसे पूछता है, कुमाऊं के चंद्रवंशों का राज चिन्ह निम्न में से क्या था। 195 तो देखिए सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 गाय यहाँ पर जो था चंद्रवंशों का राज चिन्ह था गाय। क्वेश्चन नंबर 196, भवानी सिंह के नेतृत्व में गाडोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था। गाडोदिया डकैती स्टोर का डकैती कांड तो बताना आपको 196। देखिए इंपोर्टेंट है। ऑप्शन सी की बात करें 1930 ईस्वी में यहाँ पर जो है भवानी सिंह के नेतृत्व में गाडोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 197 आपसे पूछता है, चमोली जिले में तिब्बत से सटा वह गांव जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन तथा जानवरों के अंग यहां पर मिले हैं। 197 तो बी की बात करें मलारी गांव बिल्कुल सही हो जाएगा, मलारी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 198, चंद शासक बालू कल्याण चंद को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोटी शासक रैका हरिमल से दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था। 198 देखिए ये हुआ था सोर। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 आपसे पूछता है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था या संघ ने उत्तराखंड पृथक राज्य के संदर्भ में 1984 ईस्वी में 900 किलोमीटर का साइकिल यात्रा निकाली थी। तो आपको यहाँ पर बताना है 199 तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने यहाँ पर जो है ये निकाली थी साइकिल यात्रा।
क्वेश्चन नंबर 200 आपसे यहाँ पर पूछता है कि शाहनामा और जहांगीरनामा जैसी मुगल कालीन पुस्तकों से निम्नलिखित किन वंशों के मध्य संबंधों का पता चलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, शाहनामा और जहांगीरनामा जैसी जो मुगल कालीन पुस्तक हैं इनसे जो है किन वंशों के मध्य यहाँ पर संबंधों का पता चलता है। देखिए वो है यहाँ पर मुगल वंश एवं चंद वंश, ये बिल्कुल सही आंसर है। इससे यहाँ पर पता चलता है इनका जो संबंध था मुगल वंश और चंद वंश का। 201 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 201 पेशावर कांड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। पेशावर कांड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। 201 तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें, इसमें 2/18 गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया था, बिल्कुल यहाँ पर ये गलत है। आपको यहाँ पर बताना है 2/18 यहाँ पर सही होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 202 आपसे यहाँ पर पूछता है इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कृतपुर राज्य की स्थापना निम्न में से किस राजवंश ने किया था। 202 तो ऑप्शन ए की बात करें ये है यहाँ पर कुनिंदु ने, बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 203 की बात करें, यहाँ पर है कुमाऊं का बेताज बादशाह निम्न में से किसे माना जाता है। 203 तो सी वाला बिल्कुल सही है, रैमजे को यहाँ पर जो है कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता है। 204 की बात करें, यहाँ पर है ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें दुगड्डा यहाँ पर बिल्कुल सही है, दुगड्डा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर 205 आपसे पूछता है उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी का निजी सहायक रहा था, तो बताना है। तो 205 का सही आंसर देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुद्धि रावत यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो है आज़ाद हिंद फौज में जो नेताजी का यहाँ पर एक सहायक रहा था बुद्धि रावत, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लाखों गुफा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको यहाँ पर कौन सा यहाँ पर गलत है वो बताना है। इसकी खोज 1968 में हुई थी, यह अल्मोड़ा के बाड़ीचना के पास सुयाल नदी तट पर स्थित है, यह मानव तथा पशु के चित्र प्राप्त हैं, और दूसरा यहाँ पर क्या है यह आद्य ऐतिहासिक काल का प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। तो यहाँ पर आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन डी की बात करें बिल्कुल ऑप्शन डी है वहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर है 207 और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर राज्य को उसकी किस सीमा पर बताया गया है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी की बात करें उत्तरी सीमा यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा को अवरोध मुक्त बनाने के लिए निम्न में से किसने तिब्बती हूणियों को पराजित किया था। तो 208 का ऑप्शन नंबर ए बाज बहादुर ने यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 209 की बात करें आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चंद राजाओं के समय सिक्का टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र रहा था। 209 तो ऑप्शन बी की बात करें अल्मोड़ा यहाँ पर बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 1930 के गांधी जी के डांडी मार्च में उत्तराखंड के 3 लोग शामिल थे, निम्न में से कौन एक नहीं था। तो कौन यहाँ पर नहीं था, तो वो था यहाँ पर हरगोविंद पंत जी यहाँ पर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 211 चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित वहुडियार गुफा जहाँ से मानव पेड़ बारहसिंगा तथा लोमड़ी आदि के यहाँ पर रंगीन चित्र मिले हैं। तो इसका सही आंसर आपको देना है, तो वो है गोरखा गुफा, बिल्कुल सही आंसर चमोली में जो स्थित है। 212 की बात करें उत्तराखंड क्रांति दल के निम्नलिखित किस अध्यक्ष ने राज्य की मांग को लेकर 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंका था। 212 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा त्रिवेंद्र पवार ने ऐसा किया था, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर है। बात करें 213 की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिकार के साथ चंद राजा की सीमा भूटांतिक राज्य की सीमा से छूने लगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दानपुर यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। 214 की बात करें आपसे पूछा गया है 1929 में गांधी जी अपने कौसानी प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी, उनका कौसानी प्रवास कितने दिन का था। तो 214 का जो ऑप्शन डी है 12 दिन का यहाँ पर उनका प्रवास था कौसानी में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली गई थी, निम्न में से कौन नहीं शामिल था। इसमें से आपको बताना है कौन यहाँ पर शामिल नहीं था। 215 का ऑप्शन ए की बात करें देवकी नंदन पांडे यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, बाकी सब थे, हरगोविंद पंत, चिरंजीलाल, बदन पांडे।
216 की बात करें, आपसे पूछा गया है चमोली जिले के थराली के पास स्थित वह गांव जहां गुफा में प्रागैतिहासिक काल के सफेद रंग के चित्र, हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें, किमानी गांव, यहाँ पर जो किमनी गांव बोला जाता है बिल्कुल सही होगा, किमनी गांव चमोली। आपसे पूछा गया है उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, तुलसी देवी रावत। 5वीं शताब्दी में कर्तपुर के कुड़िंदू की सत्ता निम्न में से किसने समाप्त कर अधिकार किया था। तो 221 का ऑप्शन बी की बात करें, नागो ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी। बात करें 222 की, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले फोर्ट मोइरा का निर्माण निम्न में से किस चंद राजा ने करवाया था। तो देखिए ये पूछा जाता है, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो वो क्या था, कल्याण चंद ने किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में से निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कूट के आधार पर सही उत्तर यहाँ पर देना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा 223 का, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ए और सी। 224 की बात करें, निम्न में से किस राजवंश ने 6ठी शताब्दी में नागों की सत्ता समाप्त कर उन पर अधिकार किया था। देखिए अगर आपने पढ़ा हो तो बी यहाँ पर मौखरियों ने यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 225 कतुरी राजाओं का कार्तिकेयपुर से राजधानी को स्थानांतरित करने का क्या कारण था। तो ये था उनका शैव एवं वैष्णव संप्रदायों में विवाद होने के कारण इनका यहाँ पर जो है राजधानी स्थानांतरित करने का कारण था। क्वेश्चन 226, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्तराखंड के कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून तथा बंदोबस्त प्रणाली जैसी समस्या के समाधान में अपना विशेष योगदान दिया था। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं परिषद। 227 की बात करें, मौखरी वंश के अंतिम शासक जिसकी हत्या होने के बाद उत्तराखंड पर हर्ष का शासन होता है वह थे ए, ग्रह वर्मा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्तराखंड के कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली जैसी समस्याओं के समाधान में विशेष योगदान दिया था। तो हम पढ़ चुके हैं, तो बी वाला कुमाऊं परिषद यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भी 228 पर जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस चंद शासक के समय लखनऊ के सूबेदार हुसैन खान टुकुड़िया ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो बताना आपको 228 का ऑप्शन नंबर सी, रुद्रचंद के यहाँ पर शासक समय। चंद राजा भीष्मचंद्र द्वारा अल्मोड़ा में निम्न में से किस किले का निर्माण कराया गया था। 229, तो इसका सही आंसर आपको देना है ऑप्शन ए, खगवरा किला यहाँ पर सही हो जाएगा। भीष्मचंद्र ने इसका निर्माण किया था। 230 की बात करें, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने निम्न में से कब देहरादून की यात्रा की थी। तो कब की थी, ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में की थी, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की कुल सैनिकों में से लगभग कितने प्रतिशत सैनिक उत्तराखंड राज्य के थे। 231 की ऑप्शन बी की बात करें, 12% जो सैनिक थे हमारे उत्तराखंड के थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 232, हर्ष के समय चीनी यात्री हिमसांग हिमालय के पोली ही मोपुलो राज्य की यात्रा की जहां पर उसने 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था, वह स्थान कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 234 की बात करें, आपसे पूछा गया है वर्ष 1916 में गठित कुमाऊं परिषद के संगठन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था। कुमाऊं परिषद के संगठन में, तो कालू सिंह मेहरा, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 की बात करें, वर्ष 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन तथा भैरवदत्त के संपादकत्व में किस पत्र का प्रकाशन हुआ था। तो संपादकत्व में किस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। 235, तो हुआ था कर्मभूमि का यहाँ पर संपादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 आपसे पूछता है, हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड राज्य में अनेक छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ जिसमें ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न तथा गोविषाण प्रमुख थे। इनमें सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर पर किसका शासन था। तो सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर ब्रह्मपुर था, उस पर किसका शासक था। तो शासन किसका चल रहा था आपको यहाँ पर बताना है। तो वो पौरवों का यहाँ पर ब्रह्मपुर पर शासन चल रहा था।
तालेश्वर से निम्न में से किस वंश से संबंधित ताम्र एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन डी की बात करें, पौरव का यहाँ पर जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 238, पाली पछाऊ कुछ समय पर चंद राजाओं की राजधानी रही थी, फिर यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित था। आपको यहाँ पर 238 का ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 239, निम्नलिखित में से किस चंद्र राजा ने माणकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लिए गए। तो कौन सा ऐसा शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए बालो कल्याण चंद ने ऐसा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पौरव वंश का शासक नहीं था। तो आपको कौन सा राजा यहाँ पर बताना है जो पौरव वंश का शासक नहीं था। तो 241 का जो ऑप्शन नंबर डी है बसंत देव, ये नहीं था। 242, निम्नलिखित वंशों या शासकों में से किसके द्वारा दीप प्रथा द्वारा न्याय प्रदान किया जाता था। 242 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है गोरखा यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर उत्तराखंड के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया था। तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर बी की बात करें विग्रह राज ने ऐसा किया था। 245 की बात करें, वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से कहां तक पड़ा। तो पड़ा था ऑप्शन नंबर डी हल्द्वानी, बिल्कुल सही है। 246 आपसे पूछता है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी कालू मेहरा जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक यहाँ पर संगठन बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, ये निम्न से किस जिले के निवासी थे। तो ये थे हमारे चंपावत के, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 247, कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को विस्तार देने वाले अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना निम्न में से कब हुई थी। तो ये होती ऑप्शन नंबर डी इनमें से कभी नहीं, कोई नहीं। तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1903 में। 1903 में यहाँ पर अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की यहाँ पर स्थापना होती है। दो 248, निम्नलिखित में से किस राजवंश के उदय के पश्चात उत्तराखंड में हर्ष की मृत्यु के बाद उत्पन्न अराजकता समाप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला कत्यूरी वंश, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। कैनी कौन थे, कैनी जो थे कौन थे, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये थे हमारे कृषक मजदूर थे कैनी। 250 की बात करें क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित किस चंद शासक ने दानपुर क्षेत्र को विजित कर अपनी सीमा का विस्तार भूटांतिक राज्य तक किया था। 250 का ऑप्शन नंबर सी बालो कल्याण चंद ने, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित किस चंद राजा को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर त्रिमल चंद ने। 252 आपसे पूछता है, उत्तराखंड राज्य में 1857 की क्रांति अन्य स्थानों की अपेक्षा कम प्रभावी रही, इसके संदर्भ में निम्न कथनों में से गलत कथन को यहाँ पर आपको चुनना है। तो 252 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर रैमजे का अत्यधिक निरंकुश होना, यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 253, कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी लगभग 300 वर्ष तक कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही, कार्तिकेयपुर वर्तमान के किस जिले में था। 253 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चमोली, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कार्तिकेयपुर कहाँ था, चमोली में। 254 की बात करें, उत्तरांचल राज्य में टिहरी का जलियांवाला निम्न में से किस घटना को कहा जाता है। तो ए यहाँ पर बिल्कुल है रवाई गोलीकांड, जो 30 मई 1930 को यहाँ पर हुआ था, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 255 की बात करें, पूछा गया है, थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण निम्न में से किस चंद वंशी राजा ने कराया था। तो 255 का ऑप्शन नंबर ए बाज बहादुर चंद ने। नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा भारती चंद था, जबकि दूसरा कौन था। तो वो था यहाँ पर दिलीप चंद। पहला भारती चंद था जिसने जो है नेपाल पर यहाँ पर आक्रमण किया, दूसरा यहाँ पर दिलीप चंद था जिसने यहाँ पर आक्रमण किया नेपाल पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 258। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कतुरी वंश के राजाओं ने किसकी, यहाँ पर जो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। कतुरी वंश के राजाओं ने जिनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी, इसको स्थानांतरित कर कहाँ बनाई गई, आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बैजनाथ में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। 259 की बात करें, निन्वे से कौन सा पंवार राजा चंद्रवंश का भी राजा बना था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 259 का डी वाला प्रद्युम्न साहब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 की बात करें, 1588 ईस्वी के लगभग निन्वे से किस चंद्रवंशी शासक ने मुगल सम्राट अकबर से उसके दरबार में भेंट कर उन्हें उपहार दिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रुद्रचंद ने बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ से संबंधित नहीं था, ऑप्शन सी यहाँ पर कालू मेहरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 262 आपसे क्या कह रहा है, पहले पढ़ लीजिए इसको। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो इसको आप देखिए, पढ़ लीजिए इसको। तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 263 आपसे पूछता है उत्तराखंड राज्य का कौन सा व्यक्ति जो नौजवान सभा का सक्रिय सदस्य रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंद्र सिंह यहाँ पर जो है नौजवान सभा का सक्रिय सदस्य रहा था। 264 की बात करें, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीयता के उदय के कारणों में से निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, संचार साधनों का विकास होना बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, गढ़वाल के परमार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी गणपतियों को पराजित कर कनकपाल ने एक सुगठित राज्य की यहाँ पर स्थापना की, सुगठित राज्य की स्थापना की, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 266 की बात करें, आपसे पूछा गया है प्रचलित कहावत बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी निम्नलिखित किस चंद्रवंशी शासक के विषय में ये प्रसिद्ध है, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करें बाज बहादुर चंद के प्रचलित कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी, यह किस चंद्रवंशी राजा के विषय से यहाँ पर प्रसिद्ध है, बाज बहादुर चंद के। 267 की बात करें और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी निम्न में से चंद राजा रुद्रचंद के संदर्भ में लिखा है कि कुमाऊं का राजा शिवालिक की पहाड़ी से होकर अपने साथ तिब्बती याक, एक कस्तूरी तथा एक घोड़े को तोहफा के रूप में देकर अकबर से मुलाकात की, यह पहली मुलाकात निम्न में से किस स्थान पर होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाहौर में ये मुलाकात होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। 268 की बात करें, पूछा गया है 268 कहता है कि उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो 1933 में मद्रास बम कांड में शामिल था, जिसे 20 वर्ष का यहाँ पर कारावास भी हुआ था, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन है इंद्र सिंह यहाँ पर सही हो जाएगा। 269 की बात करें, पूछा गया है उत्तराखंड के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय सल्ट देघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन उपाध्याय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 270 की बात करें, आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, कौन एक सुमेलित है, जो एक यहाँ पर सुमेलित है वो बताना है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सुमेलित है, बी यहाँ पर सुमेलित है। तो देखिए आज हमने यहाँ पर करी कम से कम यहाँ पर 100+ यहाँ पर क्वेश्चन थे, जो यहाँ पर आगामी यहाँ पर एग्जाम होना है 1 आरक्षी का, उसके लिए बहुत ही ये आज के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन यहाँ पर याद हो जाएंगे, तो आंसर आप आसानी से वहाँ पर लगा सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको उस समय रहते हैं मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मित्रों।